हेलो बच्चों, तो सब बढ़िया। अब बस एक ही चीज बाकी है, सब मोह माया को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। और मोह माया क्या है? व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो ए और सी को कंप्लीट करने के बाद, सेक्शन ए और सी को कंप्लीट करने के बाद आज का ये वीडियो है सेक्शन बी के लिए। तो आज हम लोग सेक्शन बी को कंप्लीट कर लेंगे और सेक्शन बी को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे तरीके से कवर हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन बी के सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सेक्शन बी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों का डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट्स में क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ करना यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन क्या रहेगा? यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। ये प्रूफ करने के लिए आप लोगों को देगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आप लोगों को प्रूफ कैसे करना है? सबसे पहले ये चीज आप लोगों को याद रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लोगे 1 प्लस ए 1 अपॉन 1 प्लस बी 1 प्लस सी। ये हो गया। हमेशा याद रखना कि रो या कॉलम में किसी को हम लोग जीरो कर देंगे, प्लस माइनस करके। आप लोग तो ये रूल सीखे हो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से कि कॉलम को या रो को एक दूसरे से मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके हम लोग क्या करते हैं, उसे जीरो। सबसे पहले यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पहले जीरो कीजिए। तो जीरो कैसे होगा सर? अगर सपोज यहां पर ये देखो कि अगर हम लोग 1 से 1 को कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस करते हैं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 को बनाने के लिए ये माइनस ये करेंगे तो यहां ए हो जाएगा, छोटा टर्म्स आएगा। चलो उसको भी करते हैं। C1 बनाने के लिए, कॉलम 1 बनाने के लिए कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। देखिए यहां पर ये जो रूल है आप लोग खुद अपने तरीके से ले सकते हैं, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, कॉलम को कॉलम से करें या रो को रो से करें। लाना जीरो है, छोटा नंबर 1 या 2 को किसी 1 या 2 में जीरो ले आइए, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो C1 बनाने के लिए मैंने कॉलम 1 बनाने के लिए कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस किया। एंड क्या करेंगे, एंड कॉलम 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले इससे ये माइनस होगा तो 1 प्लस ए माइनस 1 कैंसिल, सिर्फ ए बचेगा। अच्छा, 1 से 1 प्लस बी को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1, इससे माइनस किए तो कैंसिल हो गया, ये माइनस बी बच गया। 1 से 1 माइनस किए 0 हो गया, 1 से 1 माइनस किए यहां 0 हो गया। 1 प्लस बी से 1 माइनस किए बी हो गया, 1 से ये माइनस किए तो माइनस सी हो गया। और ये तो जैसे है वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो यहां पे जीरो टर्म्स आ गया। अब अगर हम इससे इसको माइनस करते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट जीरो माइनस बी, इसको माइनस करने पे इसको भी माइनस करना होगा तो जीरो माइनस बी हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को जीरो करने के चक्कर में दूसरा जीरो से हट जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब फॉर्मूले से। कैसे करते हैं, ए लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी को 1 से बी प्लस बी, फिर बी को सी से बी सी, फिर सी को 1 से तो माइनस सी, बट यहां बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस सी। फिर क्या लेंगे, माइनस 0, तो 0 लेंगे तो उसका सारा टर्म 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1, ये 1 लिए तो इसके रो कॉलम को छिपाइए, क्रॉस मल्टीप्लाइज माइनस बी माइनस सी बी सी, और फिर माइनस 0 इंटू बी माइनस 0 तो माइनस 0। क्या बचा, ए से बी को मल्टीप्लाई करो ए बी, ए को बी सी से मल्टीप्लाई करो ए बी सी, प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करो ए सी, और प्लस क्या आ जाएगा आपका बी सी। ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी, यहां पे देखो हम लोगों के पास ए बी सी कॉमन, यहां पर एक चीज छूटा हुआ है, 1 प्लस होगा, 1 प्लस। अच्छा, ए बी सी अगर हम कॉमन ले लेते हैं, सबसे ए बी सी हमने कॉमन लिया तो यहां देखो हम लोग कॉमन लेने का रूल क्या जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी टर्म से कॉमन लेते हैं तो जिसके पास है उससे तो कॉमन ले लिए, और जिसके पास नहीं है वो चीज, जिससे हम जो चीज हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या करेंगे, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो एबीसी जब हमने कॉमन लिया तो इसके पास एबीसी था तो एबीसी कॉमन हुआ, कुछ नहीं बचा 1।
इससे मैंने एबीसी कॉमन लिया तो AB अपॉन, इसके पास एबीसी नहीं है तो एबीसी से डिवाइड कर दो, इसके पास भी एबीसी नहीं है एबीसी से डिवाइड कर दो, इसके पास भी एबीसी नहीं है तो एबीसी से इसे भी डिवाइड कर दो। अब क्या करेंगे, इसके बाद बाहर क्या है एबीसी, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस, देखो AB AB कैंसिल, AC AC कैंसिल, BC BC कैंसिल, तो क्या बचा 1/A 1/B 1/C, तो यहां पर क्या लिख देंगे 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ये हो गया आंसर, है ना आसान। तो आप लोगों का सबसे पहला जो आएगा वो आएगा आप लोगों के डिटर्मिनेंट से। सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से होगा। इसको बनाने का रूल क्या है, रो या कॉलम को एक दूसरे से प्लस माइनस करके किसी भी टर्म्स, एक टर्म या दो टर्म्स को पहले जीरो ले आइए, रो या कॉलम को एक दूसरे से माइनस करके किसी भी टर्म्स को जीरो ले आइए। एक या दो टर्म्स को दो टर्म्स आ जाए तो बहुत बेहतर है, तीन टर्म्स नहीं आएगा, बिकॉज तीनों टर्म अगर किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का तीनों टर्म जीरो हो गया तो आंसर जीरो हो जाता है। तो जब आंसर जीरो प्रूफ करने के लिए कहे तो वो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगर हमारे पास किसी भी रो या कॉलम को, सबसे पहले बनाने का रूल क्या है, रो या कॉलम के किसी भी दो एलिमेंट को आप लोग जीरो करो। अगर दो हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो एक भी करो। जैसे हम यहां पे दो नहीं हो रहा था, एक हो रहा था जीरो, तो एक जीरो मैंने किया। इसको जीरो अगर हम लोग कर रहे थे तो फिर ये जीरो से चेंज हो जा रहा था, दैट मीन्स एक ही जीरो पॉसिबल था, तो एक जीरो मैंने किया। और जैसे ही जीरो कर देंगे उसके बाद डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मूले से रो कॉलम जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, खुद ब खुद राइट हैंड साइड आ जाएगा। बहुत ही आसान है, टफ नहीं है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये है डिटर्मिनेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। बनाने का रूल क्या है मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कॉलम से कॉलम को प्लस माइनस करके या रो से रो को प्लस माइनस करके किसी भी एक या दो एलिमेंट को आपको पहले जीरो करना है, और जीरो करने के बाद फर्स्ट कॉलम, और कोशिश कीजिएगा फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो के एलिमेंट को, फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो के एलिमेंट को जीरो करना है। उसके बाद जीरो करने के बाद डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाकर उसे सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड खुद ब खुद आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, आराम से बनाओ। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का आने वाला है सेक्शन बी का, वो आप लोगों का आएगा कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा सर? इसमें आएगा टेस्ट द कंटिन्यूटी। हम लोगों को यह बताना है कि ये जो इक्वेशन एफ का जो इक्वेशन हम लोगों को दिया उसे टेस्ट करके ये बताना है कि वो खट्टा है कि मीठा है। अरे नहीं यार, उसे ये करके बताना है कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। सर कैसे हम लोग इसे टेस्ट करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है, या कैसे चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? तो लिमिट के फॉर्मूले से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाने के लिए देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या लेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू कंटिन्यूअस पॉइंट क्या दिया हुआ, कंटिन्यूअस पॉइंट 0 दिया हुआ है, यहां भी 0 है, तो कंटिन्यूअस पॉइंट 0 एक बार माइनस लेंगे, 0 माइनस, तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h एक्सटेंड टू, ये रूल जानते होंगे आप लोग, h एक्सटेंड टू 0, तो h एक्सटेंड टू 0 अगर हम लोग लेते हैं, ये रूल याद रखना कैसे लिखा जाता है, x 0 माइनस फिर h एक्सटेंड टू 0, अगर 2 माइनस रहता है तो फिर 2 लेते, तो यहां पर 0 माइनस है तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा 0 यहां पे देखो f के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, 0 माइनस h, अगर 0 माइनस ये h, 0 माइनस h, तो ये लिमिट देखो 0 माइनस का मतलब सर 0 से छोटा, तो सर ये दोनों में 0 से छोटा कौन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है 0 से छोटा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन x के जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h लिखे और नीचे भी क्या लिख दिए, 0 माइनस h, ये हो गया। फिर लिमिट h एक्सटेंड टू 0, हम लोगों को 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस h और डिवाइडेड बाय माइनस h। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा है
साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच हो जाएगा और डिवाइडेड बाय माइनस एच, ये हो गया। तो साइन एच बाई एच क्या हो गया 1। लिमिट में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, लिमिट में x एक्सटेंड टू 0 तो साइन x बाई एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर h एक्सटेंड टू 0 तो साइन h बाई एच इक्वल्स टू 1। तो मैंने ये ले लिया। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, जो कंटिन्यूअस पॉइंट है उसका माइनस निकालोगे, एंड नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिट जो कंटिन्यूअस पॉइंट है उसका 0 प्लस, एक बार 0 माइनस एक बार 0 प्लस। अगर 2 रहता तो 2 माइनस 2 प्लस, 1 रहता 1 माइनस 1 प्लस। तो यहां पर क्या हो जाएगा fx। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, h एक्सटेंड टू 0। यहां पे देखो 0 माइनस था, मैंने 0 माइनस h दिया। आज यहां पे 0 प्लस है तो क्या लिखेंगे 0 प्लस h, 0 प्लस h। तो ये तो लिख दिए। अब यहां पर एक चीज और देखो, h एक्सटेंड टू 0, 0 प्लस h। इस इक्वेशन में, गिवन इक्वेशन में 0 प्लस यानी कि 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ा कौन दिखा रहा है भाई, तो 0 से बड़ा ये दिखा रहा है, यानी कि दिस इक्वेशन x प्लस 1। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 1, लेकिन x की जगह क्या लिखना है 0 प्लस h। तो 0 प्लस h और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h एक्सटेंड टू h प्लस 1। अब h की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो 0 अगर पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि 1। इसका भी वैल्यू सेम आया, इसका भी वैल्यू सेम आया। एंड अब हम लोग थर्ड स्टेप जाएंगे। एक बार 0 माइनस लिए, एक बार 0 प्लस लिए, एक बार 0 लो, क्या लेंगे 0 लेंगे। तो अगर fx एक्सटेंड टू 0 है, तो अगर इक्वल टू 0, यहां पर देखो इक्वल टू 0, तो जब इक्वल टू 0 है तो कौन सा, ये इक्वल टू है, तो ये इक्वेशन आएगा x प्लस 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू x प्लस 1, ये आ गया। x की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1, इसका भी वैल्यू 1। तो देख रहे हैं हम लोग कि तीनों स्टेप में, तीनों केस में लिमिट्स का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर 1 आ रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x एक्सटेंड टू 0 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट x एक्सटेंड टू 0 fx, ये आ गया। अगर तीनों इक्वल है तो क्या लिखेंगे, सो fx इज कंटिन्यूअस। और अगर इक्वल नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते, fx डज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ में आया बात। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग कंटिन्यूअस में देख लेते हैं। तो चलो कंटिन्यूअस का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें k का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ fx इज कंटिन्यूअस। पहले से ये बोल दिया है कि ये कंटिन्यूअस है, यानी कि इक्वल है, तीनों वैल्यू इक्वल है। तो एट x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। तो 2 पॉइंट्स पर अगर ये कंटिन्यूअस है, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट x एक्सटेंड टू 2 माइनस fx इक्वल है लिमिट x एक्सटेंड टू 2 प्लस fx के। सिर्फ 2 लेंगे, तीनों नहीं लेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो सिर्फ 2 वैल्यू हम लोग लिखेंगे, तीसरा नहीं लिखेंगे। 2 को इक्वेट करके k का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 माइनस इक्वल है 2 प्लस के। तो मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, h एक्सटेंड टू 0 लेते हैं, और f यहां पर 0 था तो 0 माइनस h लिए, 2 है तो 2 माइनस h लेंगे, इक्वल्स टू लिमिट यहां भी h एक्सटेंड टू 0 लेंगे, और f यहां क्या लेंगे 2 प्लस h लेंगे। अब देखो 2 माइनस यानी कि 2 से छोटा, लेस देन 0, कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, और ये इक्वेशन लिखेंगे, बट x के जगह इसको लिखना है 2 माइनस h, और सर x स्क्वायर था इसलिए x स्क्वायर। फिर लिमिट h एक्सटेंड टू 0, यहां 2 प्लस h है तो यानी कि 2 से बड़ा 3 है, तो डायरेक्ट हम लोग 3 लिख देंगे। तो 3 लिखो। अब देखो k का k, यहां पर अगर h के जगह हम लोग 0 पुट करते हैं, h के जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0, तो सिर्फ 2 का स्क्वायर इंटू क्या बचेगा 4, यहां पर 3 है सिर्फ, तो k का वैल्यू क्या आ गया 4/3, ये हो गया आंसर। समझे। तो इस तरीके से अगर फाइंड द वैल्यू, कंटिन्यूअस में फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछे या a पूछे, ए बी की फाइंड द वैल्यू, जिसका भी वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इस तरीके से
बनाएंगे। पहले से उस क्वेश्चन में जिसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें भी अगर ये फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछेगा तो उसमें पहले से दिया हुआ रहेगा कि वो कंटिन्यूअस है, तो हम लोग इक्वेट करके इसे सॉल्व करके आंसर ला देंगे। और अगर कंटिन्यूअस पूछे तो तीनों का वैल्यू फाइंड करना है, तीनों इक्वल आया तो वो कंटिन्यूअस, इक्वल नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलो अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये है कंटिन्यूअस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसमें ये बताना है कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये 3 क्वेश्चन। और इसमें 4 नंबर में ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है और 5 नंबर में के का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को सिखाया उस तरीके से ये 5 क्वेश्चन को बनाओ, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं सेक्शन बी के 3rd क्वेश्चन की ओर। तो 3rd क्वेश्चन क्या आएगा? 3rd क्वेश्चन हम लोगों का आएगा इंटीग्रेशन से। आप लोगों ने देखा कि सेक्शन ए में भी इंटीग्रेशन से सवाल था और सेक्शन बी में भी इंटीग्रेशन से सवाल आएगा, बट सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन बी में थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े लॉन्ग, पूरा लॉन्ग नहीं, थोड़ा लॉन्ग। तो सेक्शन सी में इंटीग्रेशन के कुछ सवाल को देखते हैं। यहां पे देखो, अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। e टू दी पावर x को हम लोग टी लेट कर लिए, e टू दी पावर x को टी लेट कर लिए। अब ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हम लोगों को पता है कि जिसे हम लोग टी लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ex का डिफरेंशिएशन ex dx और t का डिफरेंशिएशन dt। तो सर इंटीग्रेशन, नया इंटीग्रेशन क्या बना? ex dx को dt लिख सकते हैं, dt लिख दो। ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 अंडर रूट, नीचे क्या बचा? 4 माइनस 4, 5 माइनस 4 e टू दी पावर x। e टू दी पावर x को क्या लेट किए? t माइनस e टू दी पावर x को t लिखेंगे तो ये 2 है तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायरिंग मेथड में ब्रेक करेंगे। तो स्क्वायरिंग मेथड में ब्रेक करने का तरीका, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस में, 4t प्लस में और 5 माइनस में, ये आ गया, ये हम लोगों के पास आ गया। अब क्या करना है, 1 अपॉन रूट अंडर माइनस टी स्क्वायर और प्लस, जब इसको 2ab में ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू ए इंटू बी के जगह क्या रखें कि 4 आ जाए, तो 2 रखना होगा। तो 2 अगर b के जगह रखें तो एक बार b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस में और एक बार माइनस में, और माइनस 5 था उसे लिख दो। स्क्वायरिंग मेथड तो आप लोगों को करने आता ही होगा, क्लास 9 से ही सीख रहे हो, नहीं आएगा तो बहुत पीटेंगे। देखो यहां पे, अब इसके बाद रूट अंडर माइनस माइनस, अच्छा यहां से यहां तक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो t प्लस 2 होल स्क्वायर, इसे हम लोग यहां से यहां तक क्या लिख देंगे, t प्लस 2 होल स्क्वायर। और उसके बाद 2 का होल स्क्वायर 4 और माइनस 5, तो माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, ये हो गया माइनस 9, ब्रैकेट क्लोज, dt। अब इसके बाद देखो यहां पर क्या आ गया, 1 अपॉन 9 रूट के बाहर आकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 9, तो पहले इसे लिख दो। और t प्लस 2 क्या होगा, माइनस में t प्लस 2 होल स्क्वायर dt। फिर उसके बाद 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, dt। तो सर ये कौन से फॉर्मूले में आया, ये जो फॉर्मूला आया, ये देखो, ये आया इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx के फॉर्मूले में। तो सर इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये होता है। तो इसको हम इस फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पिछले भी वीडियो में मैंने कहा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह क्या है, t प्लस 2 अपॉन a के जगह क्या है 3 और प्लस c। अब क्या करो, साइन इनवर्स t को हमने क्या लेट किया था, ex, तो ex लिख दो और प्लस 2 अपॉन 3 प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। आसान है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन का सवाल बनेगा। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्लास जो मैंने दिया था वो सेक्शन ए का था, ये सेक्शन बी का होगा। और एक इंटीग्रेशन का 1 या 2 वीडियो चैनल में अपलोड है,
तो उसको भी आप लोग देखो, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया है 12th के लिए, सिर्फ वो वीडियो इंटीग्रेशन के लिए, उसे जरूर देखिएगा। तो ये है इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन मैंने बताया उसे भी रिवाइज करो, एंड जो वीडियो के बारे में मैंने बताया कि मेरे चैनल पे है उसे जरूर देखो, और एक बार पार्शियल मेथड्स के फॉर्मूले को, तरीके को एक बार जरूर से कर लीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो भी रहेगा इंटीग्रेशन से, बट ये डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ रहेगा। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए, अगर हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट में नंबर कोई दिया रहेगा, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर दिया रहेगा जैसे 0, 2, 4, 5, 6, 7 कोई नंबर, तो पहले क्या करोगे, इंटीग्रेशन को सेम इंटीग्रेशन के रूल से सॉल्व करेंगे और लास्ट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देंगे माइनस करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन अगर पाई के फॉर्म में रहा, पाई बाई 2 इस तरीके से रहा, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करोगे, इसे हम लोग आई मान लेंगे, ये फर्स्ट, और इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो, एंड फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसे आई को सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये तो इसी तरह लिखेंगे पाई बाई 2 0, बट x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे। अगर पाई रहा तो पाई माइनस एक्स, पाई बाई 2 रहा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन होल 3 बाई 2, होल 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स, यहां भी क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका भी होल 3 बाई 2, फिर प्लस कॉस, यहां भी क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका भी होल 3 बाई 2 और dx। फिर क्या करो, और i इज इक्वल्स टू, ये क्या है, पाई बाई 2 अपॉन 0, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस एक्स 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कॉस एक्स होल 3 बाई 2 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ये भी होल 3 बाई 2 dx। इसे मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड तरीका सीखिए, स्टेप सीखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। दोनों का इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम है तो इसे उसी तरह रहने दो, पाई बाई 2। इसका वैल्यू क्या है, साइन एक्स 3 बाई 2, साइन एक्स ये लिखेंगे और प्लस ये लिखेंगे, तो लिखो साइन एक्स होल 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस, साइन है ना, साइन एक्स 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स 3 बाई 2, फिर उसके बाद dx, फिर क्या था, प्लस डायरेक्ट प्लस करते हैं, dx क्या लिखे, एक साथ होल लिखिए, होल पे, और फिर प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, ये क्या है, कॉस एक्स 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहां भी है कॉस एक्स 3 बाई 2 प्लस साइन एक्स 3 बाई 2, और ये है आपका dx, ये है आपका dx। तो यहां पे क्या करना है, 2i इज इक्वल्स टू, यहां देखो अगर एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे जो है सेम है, यहां भी डिनोमिनेटर सेम है, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेम लिख देंगे। नीचे क्या आया, साइन एक्स होल 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स होल 3 बाई 2 dx। ऊपर क्या है, साइन एक्स 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स 3 बाई 2, ऊपर भी सेम आ गया, साइन एक्स 3 बाई 2 और प्लस कॉस एक्स 3 बाई 2, ठीक है, ये आ गया। और क्या लिखेंगे यहां, पाई बाई 2 एंड 0, तो ये सेम और सेम कट हो गया। तो हम लोगों के पास क्या आया, 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 0 dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोगों को पता है, x होता है, और अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 एंड 0।
अब क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में उधर आकर डिवाइड में हो जाएगा और x की जगह एक बार क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 और एक बार 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 1/2 इंटू पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल बनेगा। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये है डिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ 7 क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेक्शन बी का 5वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोगों के पास एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका जनरल इक्वेशन फाइंड करना है। तो जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर इस तरीके से हमारे पास dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है, तो क्या करोगे, dy अपॉन dx रहने देंगे और इस x को यहां से कॉमन ले लेंगे। तो अगर सर हम यहां से इस x को कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx सिंगल रख दो। यहां पे y x नहीं था तो मैंने अभी क्या बताया, जिसके साथ नहीं रहता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 2y से x को डिवाइड कर देंगे इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, dy अपॉन dx प्लस 2/x y इक्वल्स टू x, ऐसे लिखे। क्यों सर, क्योंकि हम लोगों को कंपेयर करना है, कंपेयर विथ, इसे कंपेयर करेंगे dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q से, ये इक्वेशन। तो देखो py, तो p के जगह क्या दिख रहा है, दैट इज p इक्वल्स टू हमारे पास 2 अपॉन x दिख रहा है और q के जगह क्या है, x है, q इक्वल्स टू क्या है, x है। अब इसके बाद क्या करोगे, if निकालेंगे, if का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो if का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, तो if का फॉर्मूला होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। ये याद रखोगे, स्टेप बाय स्टेप याद रखना होगा, ये फॉर्मूला सब याद रखना होगा। अब e p dx, तो इंटीग्रेशन p सर क्या है, 2/x dx, ये आ गया। फिर इसके बाद e 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1 अपॉन क्या हो गया, 1 अपॉन x dx। तो e 1 अपॉन x का, 1x/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ये log x होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 log के आगे है तो हम लोग क्या लिख देंगे, log कहां चला जाएगा, पावर में। ये बचपन में ही पढ़े होगे, बचपन में नहीं मतलब 11 में पढ़े होगे। अच्छा, e log ऐसे रहता है तो कैंसिल हो जाता है 1 वैल्यू, तो क्या बचेगा लास्टली x स्क्वायर। तो दैट मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोगों का आया वो हम लोगों का क्या आ गया, x स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज, अब हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, एक फिर फॉर्मूला याद रखो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस c, ये हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा। प्लस c दो या ना दो वो तो फिर क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो आ ही जाएगा। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर है और ये dx यहां लगा देंगे, dx प्लस c। तो क्या हो गया, yx स्क्वायर x क्यूब dx प्लस c। तो yx स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 और प्लस c। ये हम लोगों का हो गया yx स्क्वायर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4 प्लस c। तो ये जो हम लोगों का आंसर आया, यही आया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोगों के पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहे तो उस तरीके से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर करके स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसके स्टेप याद रखना होगा, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना विथ फॉर्मूला। तो चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसको आप लोग घर पे सॉल्व करोगे। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग घर पे सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। और हम लोग चलते हैं सेक्शन बी का 6th नंबर ऑफ क्वेश्चन में। तो चलो हम लोग अब देखते हैं सेक्शन बी का
6th नंबर क्वेश्चन। तो 6th नंबर क्वेश्चन आप लोगों का सेक्शन बी से आएगा, वेक्टर से। तो वेक्टर से मैंने 2 क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ, 2 सवाल मैंने लिखा है और ये दोनों सवाल को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वेक्टर से कैसा क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल। 2 सवाल नहीं आएगा एक ही सवाल, हम 2 सवाल आप लोगों को बता रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल ये एंड ये। एक पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि पहला डायगोनल वेक्टर ए है जो कि है हमारे पास i + 2j - 3k, एंड दूसरा वेक्टर जो है वो है वेक्टर बी, वो क्या है 5i - 2j + k, ये दिया हुआ है। अब हम लोगों को फाइंड करना है, ये डायगोनल है तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b फाइंड करोगे। और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b फाइंड करने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, i × j × -k, ये लिखेंगे। फिर a के वैल्यू कॉफिशिएंट को ij के क्या है 1 2 -3, फिर b का क्या है 5 - 2 और 1। सॉल्व करो, पहले i लेंगे, फिर क्रॉस उसके रो कॉलम को छोड़कर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 = 2 -2 3 = 6, माइनस माइनस प्लस, फिर -j लेंगे और फिर इसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, 1 1 = 1 -5 3 = 15, तो +15, और प्लस होता है लेकिन यहां -k है तो -k हो जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 = -4, -5 2 = 10, तो ये क्या आ गया -4i -6 2 -4i, 15 और 1 16j, एंड -10 -4 -14, बाहर आकर +14k, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके मॉड को फाइंड करेंगे। इसका क्या करेंगे, मॉड फाइंड करेंगे। तो सर एंड मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस मॉड ऑफ वेक्टर b। तो सर मॉड फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, √i j के कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके सम कर दो। तो -4 का स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर प्लस 14 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -4 होल स्क्वायर 16, 16 होल स्क्वायर 256, 14 होल स्क्वायर 196, तो क्या हो गया √6 6 6 6 18 8 हुआ, 1 कैरी हुआ, 5 1 6 9 6 15 15 और 1 16 6 1 कैरी हुआ, फिर 2 1 3 3 और 1 4 468। तो सर 468 रूट के बाहर आएगा, देख लेते हैं। इसका तो ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 2, फिर 2 से 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 2 = 4, फिर 2 से 8 2 = 16, 2 1 = 2, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, तो ये 2 एक 2 बाहर आ गया, ये 3 से एक 3 बाहर आ गया, ये 3 से एक 3 बाहर आ गया, लेकिन ये 2 अंदर आ गया, तो 3 3 = 9, 9 2 = 18, तो ये क्या हो गया 18√2, 18√2। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो हाफ इंटू मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या आया 18√2, तो 2 से 18 कितने बार में कटेगा 9 बार में, तो ये हो गया 9√2 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हम लोगों का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझे? तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। अब इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोगों के पास वेक्टर a और वेक्टर b दिया हुआ है। वेक्टर a और वेक्टर b अगर दिया हुआ है तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, पहला नंबर मॉड ऑफ वेक्टर है। तो मॉड ऑफ वेक्टर है सर, मॉड निकालने का तरीका बहुत अच्छे से आता है। अब इसके कॉफिशिएंट को स्क्वायर कर सम कर दो, कॉफिशिएंट 1 है तो √3 हो गया। फिर 2 नंबर क्या है a डॉट बी, तो a डॉट बी क्या होगा i j और k, और b का वैल्यू क्या है i + 2j + 3k। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो i को i से, j को j से, k को k से, तो 1 i × i यहां 1 हो गया, प्लस j यहां है 2 है, 2 1 = 2, प्लस k का वैल्यू यहां 1 है, 3 3 1 = 3, 3 2 5 और 1 6, ये इसका वैल्यू हो गया। बहुत ही आसान। तीसरा नंबर देख लो, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो अभी हम बताएं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, तो यहां भी डिटर्मिनेंट लिखेंगे i j k लिख देंगे, फिर
यहां क्या लिखेंगे 1 1 1, यहां क्या लिखेंगे 1 2 3। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला से 1 i लेंगे तो 1 3 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, फिर माइनस अगर j लेते हैं तो j लेंगे तो j के को 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, फिर प्लस k अगर लेते हैं तो 1 2 जा 2 माइनस 1 1 जा 1। तो ये क्या हो गया 1 इंटू i माइनस 3 माइनस 1 2 इंटू j 2j प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू k। तो ये हो गया हम लोगों का इसका आंसर। बात समझ में आया? तो वेक्टर से सेक्शन बी में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, या तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है या इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये है वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन है, इसे आप लोग प्रैक्टिस करो और 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया उसे भी आप लोग प्रैक्टिस करो, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन बी के 7th नंबर ऑफ क्वेश्चन, दैट मीन्स लास्ट क्वेश्चन के। आप लोगों का सेक्शन 20 से भी 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से सिर्फ आप लोगों को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। जो आप लोगों को इजी लगे उस 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, मैंने आप लोगों को सारा बताया। अब प्रोबेबिलिटी से आएगा 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, अ मैन इज नॉन स्पीक ट्रू 3 टाइम्स आउट ऑफ 4। एक आदमी जो है वो कितना सच बोलता है, 4 बात में से 3 बात सच बोलता है और 1 झूठ बोलता है। ही थ्रो अ डाई, उसने एक डाई फेंका, एंड रिपोर्ट्स इट इज अ 6, और उसने कहा कि ये 6 आया। उसने क्या कहा, 6 आया। तो हो सकता है वो झूठ भी बोला, क्योंकि 4 में से वो 3 बार झूठ बोलता है। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, 3 बार झूठ नहीं बोलता, सॉरी 3 बार सच बोलता है। प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, तो हम लोगों को ये प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो इंसान सच बोल रहा है। मतलब उसने क्या कहा कि वो 6 आया, और प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो एक्चुअली में 6 आया, तो यानी कि वो सच बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट E1, हम लोग E1 उस इवेंट को मानेंगे जिसमें 6 आ रहा है, ठीक है, 6 ऑन अ डाई, ऑन अ डाई। एंड हम लोग E2 उस इवेंट में मानेंगे जिसमें 6 नहीं आएगा, 6 डज नॉट ऑन अ डाई, 6 डाई पे नहीं है। मतलब डाई पे 6 नहीं है तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी और लेट हम लोग ए मान लेते हैं। ए क्या है, ए कहने का मतलब है कि वो इंसान सच बोल रहा है। तो मैन सेज इट इज 6, वो इंसान का कहना है कि वो 6 आया। अब कितना सच है कितना झूठा है निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, E1 लिखते हैं, E1 का प्रोबेबिलिटी। तो E1 क्या है, 6 ऑन अ डाई, 6 आने का प्रोबेबिलिटी। 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6, डाइस में 1 एक ही 6 होता है ना। एंड PE2 अगर हम लोग फाइंड करते हैं, PE2 तो नहीं, 6 डज नॉट ऑन अ डाई, 6 डाइस पे नहीं आएगा। तो 6 नहीं आएगा तो कौन कौन आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो टोटल 5 ऑप्शन, और टोटल कितना है, टोटल आउटकम 6 हो गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, PA/E1 फाइंड करेंगे, A/E1। तो A क्या है, इंसान, उस आदमी ने कहा कि 6 आएगा, उस आदमी ने कहा कि 6 आएगा, और E1 क्या है, 6 आने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये सच है, ये सच्चाई है। तो सच्चाई में हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी, हम लोग ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 6 ऑन अ डाई। तो वो इंसान कितना सच बोल रहा है, तो सर वो जो सच बोल रहा है वो 3 बार सच बोलता है, तो 3/4, 4 बात बोला जिसमें से 3 बात सच है। तो यहां सच है ना कि प्रोबेबिलिटी 6 डाई पे आया। सर अगर सच्चाई इतना है तो झूठ कितना होगा, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, तो E/A2 लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 - 3/2। हम लोगों को पता है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से सच्चाई को माइनस कर दिए तो कितना आ गया, झूठ आ गया। तो एलसीएम ले लो, 4 1 जा 4 - 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रोबेबिलिटी बताना, प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअली अ 6, वो सही में 6 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली अ 6 अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सो PE1/A हम लोगों को फाइंड करना है, एक्चुअली अ 6। तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 6 आने का प्रोबेबिलिटी ये है 1/6, और यहां पर ये 3/4,
इतना सच बोल रहा है, आने का प्रोबेबिलिटी ये है, सच्चाई ये है, तो ये श्योर है आ जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर, तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन हो गए, PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाय टोटल को हम लोग नीचे लिखते हैं, तो नीचे सच भी लिखेंगे झूठ भी लिखेंगे। तो सच क्या था, E1 इंटू PA/E1। सर झूठ क्या था, प्लस झूठ था E2 और इंटू PA/E2, ये झूठ है ना। तो अब क्या करेंगे, PE1 क्या है 1/6 इंटू PA/E1 क्या है 3/4 अपॉन, यहां भी 1/6 इंटू 3/4 हो जाएगा, प्लस झूठ क्या है E2 क्या है 5/6 और इंटू ये क्या हो जाएगा A/E2 क्या आया 1/4। तो एक काम, यहां पे क्या हो गया 6 4 जा 24, 3 1 जा 3, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 क्या हो जाएगा 24, ऊपर क्या 3 प्लस 5 1 जा 5, तो 24 कैंसिल, क्या आया 3/8। तो ये हो गया आंसर। तो यानी कि उस इंसान ने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी 6 आने का प्रोबेबिलिटी, वो इंसान झूठ भी बोलता है सच भी बोलता है, तो वो इस बार सच बोल रहा है, इस बार वो सच बोल रहा है कि हाँ 6 आया, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/8। ये हम लोगों ने सेक्शन बी का लास्ट सवाल देख लिया, प्रोबेबिलिटी से आएगा। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी के कुछ सवाल, जिसे आप लोग नोट कर लो, कॉपी कर लो और इसे घर पे रिवाइज करो, ठीक है। और इसके बाद मैंने सेक्शन बी को आज कंप्लीट कर दिया। सेक्शन बी से भी 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए को इसके पहले मैंने कंप्लीट किया था और सेक्शन सी को भी कंप्लीट किया था। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्टिव का सेक्शन ए बी सी कंप्लीट हो गया। अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, मैंने जितना समझाया उसे बनाओ, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर एग्जाम दो। और एग्जाम के बाद मुझे जरूर बताओ कि एग्जाम कैसा गया। तो आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।